हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 1 ऑफ व्हेन द फोन रिंग्स, जिसके शुरुआत में हमारे मेन लीड की एंट्री दिखाई जाती है, लाइक बहुत ही लग्जरी एंड अमीर टाइप, जिसका नाम होता है बैक सायुन, जो कि किसी पार्टी में एंटर करता है और सभी उसे देख के ये बोल रहे होते हैं कि वाह, ये कितना हैंडसम है, ये कितना अच्छा लग रहा है, और सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ उस पर होती है। तभी हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है होंग हुई जो। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, साथ में नर्वस भी हो रही थी। देन वो सायुन का हाथ पकड़ती है, तो सभी ये बोलने लग जाते हैं ये लड़की कौन है, क्या ये इसकी वाइफ है। देन वो कहता है तुम नर्वस मत होना, क्योंकि सब मुझे देख रहे हैं, तुम्हें नहीं। एंड वो दोनों साथ ऊपर चले जाते हैं पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। देन हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें होंगुई अपने इशारों से और टीवी रिपोर्टर उसके इशारों को समझा रही थी। मीन्स हमें ये भी पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड बोल नहीं सकती है। उसी साइड हम देखते हैं सायुन को, जो कि स्पीच देने के लिए आया था और मीडिया उसका बेसब्री से वेट कर रही थी। और ये इलेक्शन का टाइम भी था, तो वो बहुत अच्छे से लंबा चौड़ा वाला स्पीच देता है मीडिया को इम्प्रेस करने के लिए, और सभी उसके स्पीच को बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो होंगुई उससे ये साइन करती है और वहाँ से चली जाती है। मीन्स हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि वो उसे हेट करती है। ऑल्सो उससे जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है वो उसे बहुत ही क्लेवरली आंसर भी देता है। एंड या उसका स्पीच खत्म हो चुका था। देन तब वो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तो उसके पास मीडिया के अलग अलग मीडिया के कॉल आए जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सायुन की मोम को, जो कि होंगुई से बोल रही होती है कि तुम्हारी जॉब तो वैसे भी कोई काम की नहीं है, तो तुम्हें ये जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए ताकि तुम एक अच्छी बहू बन सको। मीन्स हमें यहाँ से ये पता चलता है कि होंगुई सायुन की वाइफ है। तो सायुन की मोम भी वहीं पर बैठी थी, तो वो बोल रही हाँ होंगुई जल्दी ही वो जॉब छोड़ देगी और अपने घर बार पर ही ध्यान देगी। देन तब वो उठ के वहाँ से चली जाती है, तो होंगुई की मोम उसे गालियां देने लग जाती है। मीन्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। देन वो होंगुई को भी डांटने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुमने किसी और के हस्बैंड को चुरा तो लिया, लेकिन तुम उसे अपने वश में नहीं कर पा रही हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम्हारी शादी को भी काफी टाइम हो गया है, तो तुम अपनी लाइफ में कुछ कर क्यों नहीं रही हो। लाइक ये थोड़ा मिस्टीरियस सा होता जा रहा था कि वो उसकी वाइफ है बट उसे पसंद नहीं करती है एंड ऑल। तो होंगुई का इससे दिमाग खराब हो जाता है। देन वो अकेली कार में बैठी इन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। ऑल्सो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रखा था। देन वो एक ड्राइव के लिए निकल जाती है, बट धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल है। मीन्स रेडियो अपने आप चल रहा है, स्पीड भी बढ़ते जा रही है, ना ब्रेक लग रहे हैं, और उसकी कार की लोकेशन एक बंदे के पास भी थी। तो वो बहुत ही घबरा जाती है। देन अचानक से तब कार रुकती है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप ही लॉक हो चुकी थी और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। देन अचानक से उसे याद आता है कि अगर हम कार के कंट्रोल को खो देते हैं, वो अपने आप चलने लगती है, स्पीड बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि वो किसी ने हैक कर लिया। और जैसे उसे ये रियलाइज होता है, वो बहुत बुरे तरीके से घबरा जाती है और रोने लग जाती है। उसी साइड हम देखते हैं सायुन को, जो कि अपना आर्टिकल देख रहा था, जिसमें उसकी बहुत अजीबो गरीबी फोटो थी। तो अपनी टीम से कहता है कि इन आर्टिकल को जल्द से जल्द खत्म करो और ध्यान रखा करो कि ऐसे आर्टिकल पोस्ट नहीं होने चाहिए। देन उसके जाने के बाद वो सभी हंसने लग जाते हैं। और उसी साइड वो बंदा धीरे धीरे होंगुई के पास जा रहा होता है, जिसने उसकी कार हैक कर रखी थी, और हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। तभी सायुन के पास किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। देन वो पिक करता है, तो जिस बंदे ने कॉल किया वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में है और मैं उसे किसी भी वक्त मार सकता हूँ, तो मेरी डिमांड को पूरा करो। तो वो कहता है ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मेरे साथ ये प्रैंक करना बंद करो, ओके। ऑल्सो उस बंदे की आवाज भी बहुत अजीब आ रही थी। देन वो कॉल कट करके होंगुई की मोम के पास कॉल करता है और पूछता है क्या होंगुई आपके साथ है। तो वो कहती है हाँ वो बस खाना खाने वाली है, देन वो तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मीन्स उसकी मोम तक को ये नहीं पता था कि होंगुई घर पर है ही नहीं। तो सायुन को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि होंगुई अपने घर पर ही है। देन वो अपनी टीम से उस नंबर को हैक करने के लिए भी बोलता है, उसकी लोकेशन पता लगाई जाए। देन उसके पास फिर से तब उसी नंबर से कॉल आता है, तो वो कहता है हे पहले मेरी बात सुनो, तुम बोल रहे हो कि मेरी वाइफ तुम्हारे साथ है ना, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मेरी वाइफ है कौन। लेकिन वो किडनैपर उसे फिर से बोल रहा होता है कि तुम्हारी वाइफ सच में मेरे साथ है, मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ। तो वो कहता है अच्छा है हिम्मत तो तुम उसे मार ही दो, मुझसे पूछ क्या रहे हो। तो जैसे ही होंगुई ये सुनती है, उसे बहुत बुरा लगता है, लाइक वो बुरे तरीके से हर्ट हो जाती है। ऑल्सो किडनैपर को भी गुस्सा आ जाता है कि वो उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि होंगुई सच में उसके साथ है। देन वो अपना गुस्सा होंगुई पे ही निकालता है, उसे मारने की कोशिश करता है और उससे कहता है देखो तुम्हारा हस्बैंड, उसे तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं है, तुम उसके साथ रह कैसे रही हो। और हाँ ये फोन मैंने स्पेशली उसके लिए ही लिया था, क्योंकि इसमें मेरी आवाज भी चेंज हो जाती है और ना वो मेरे फोन को कभी भी हैक कर पाएगा। ये उसे तभी ही हैक कर सकता है तब मैं उससे 10 मिनट से ज्यादा बात करूँ। देन वो फिर से सायुन के पास कॉल करता है और कहता है ये मेरी लास्ट वार्निंग है, देख लो मैं तुम्हारी वाइफ को सच में मार दूंगा। देन वो कहता है अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो पहले मेरी वाइफ की डेड बॉडी लेकर आओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। और जैसे ही होंगुई ये सुनती है उसका दिल टूट जाता है, लाइक वो ऐसा कैसे बोल सकता है। तो वो गुस्से में बहुत तेज कार चलाने लग जाती है और उसकी कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो किडनैपर वहीं पर बेहोश हो जाता है और होंगुई बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सायुन को, जिसका काम खत्म हो चुका था। तो उसका फ्रेंड उससे ड्रिंक के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है। ऑल्सो वो उससे इंटरव्यू के लिए भी बोलता है, तो वो उसके लिए भी मना कर देता है। देन वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और बहुत स्पीड से कार चलाने लग जाता है और बोलता है ये नंबर हैक करो। तो वो कहता है पहले तुम कार धीरे करो। तो वो कहता है नहीं, पहले तुम इन्हें हैक करो वरना तुम आज गए काम से। तो वो कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ, पहले तुम कार को धीरे करो। तो वो कहता है लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ तुम कर रहे हो या नहीं। तो वो कहता है पहले कार को धीरे तो करो। देन वो कार को रोकता है, उसे बाहर फेंकता है और कहता है तुम रहने ही दो, और वहां से चला जाता है। और वो बंदा भी उसके इस रवैये से बहुत शॉक था। उसी साइड हम देखते हैं होंगुई को, जो कि इन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। ऑल्सो उसके हेड और नेक पे निशान भी थे, मीन्स उस किडनैपर की वजह से उसे चोट भी लगी थी। तो वो उन पे बैंडेज लगाती है। देन सायुन तब घर आता है, तो होंगुई को बिल्कुल सही सलामत देख उसे थोड़ा सुकून मिलता है। देन वो बैठता है और बोलता है शुक्र है तुम जिंदा हो। बट होंगुई को उसकी उसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उससे कुछ नहीं बोल रही थी, और वैसे भी वो बोल भी तो नहीं सकती। देन वो उसे भी बताता है कि आज किसी ने मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश की, और वो बोल रहा था कि वो तुम्हें जान से मार देगा वगैरह वगैरह। इतने में ही उसके फ्रेंड को उसके पास कॉल आ जाता है और बताता है कि वो नंबर हैक नहीं हो पा रहा है। तो वो कहता है हैक नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्यों? तो ये सारी बातें होंगुई कान लगाकर सुन रही होती है। तो उसका फ्रेंड बताता है कि वो नंबर अलग ही है, और उस फोन में ऐसा सिस्टम है कि अगर तुम उससे 10 मिनट से ज्यादा बात करोगे तभी हम उसकी लोकेशन पता लगा सकते हैं, वरना नहीं। और हाँ, वो जो भी कोई इंसान है ना, वो आपका कोई करीबी है, क्योंकि वो चाहता है कि इलेक्शन के टाइम पे आप बिजी हो जाएं। तो आप अपना ध्यान रखिए। वैसे आपकी वाइफ सही है? तो वो कहता है हाँ वो बिल्कुल सही है। देन वो होंगुई के पास जाता है और कहता है कल पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। लेकिन वो उसे टोटली इग्नोर करती है। तो उसके पास जाता है, टैब बंद करता है और कहता है कल ब्रिटिशर्स की पार्टी है, तो तुम्हें चलना है मेरे साथ, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो साइन लैंग्वेज में ही बात करती है, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर चलना पड़ेगा। और हाँ, वहाँ पर किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि हमारा रिलेशन एक हस्बैंड और वाइफ का है, ओके। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन होंगुई तब अपने रूम में जाती है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है तुम कहाँ पर थी, क्योंकि सायुन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो वो कहती है मैं तो यहीं पर ही थी। देन उसकी मॉम उसके पास कॉल करती है और कहती है तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें सायुन के साथ अपना अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है और तुम्हें प्रेग्नेंट होना है, तब ही तुम्हारा और मेरा कुछ हो पाएगा, वरना तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तुम सुन रही हो। और ये सारी बातें सुन के उसका फिर से दिमाग खराब हो जाता है। तो वो फोन को पिलो के नीचे रखती है और कैलेंडर को देखने लग जाती है। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तब उसकी वेडिंग हो रही थी और ये एक प्राइवेट वेडिंग थी, वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वहाँ पर सायुन आता है और बोलता है तुम्हें ऐसे ड्रेस करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम इन्हें उतार सकती हो। तो वो गुस्से गुस्से में अपने इयररिंग्स वगैरह ये सब उतारने लग जाती है। देन तब वो अपनी ड्रेस उतारने लगती है। तो वो कहता है तुम पागल हो, और अपना ब्लेजर उसे देता है और बोलता है ये एक प्राइवेट वेडिंग है, ये लो पेपर्स, इन पे साइन करो। जिसकी कंडीशन ये थी कि किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि वो एक हस्बैंड और वाइफ है, खास करके इलेक्शन के टाइम पे। और अगर किसी को ऐसा पता लगा तो होंगुई को उसे 2 बिलियन युआन देने होंगे। तो होंगुई वो सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करती है और उस पर साइन कर देती है। देन वो उसे रिंग पहनाता है और बोलता है ये ध्यान रखना, हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए है, ओके। ऑल्सो मीडिया को भी ये नहीं पता था कि उसकी वाइफ है कौन। एंड देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों पार्टी में थे। एंड देन वो ब्रिटिशर्स से मिलते हैं। तो होंगुई उनकी वाइफ से साइन लैंग्वेज में बात करती है, मीन्स वो दोनों साइन लैंग्वेज में बातें कर रही होती है। तो वो लेडी पूछती है क्या तुम इसकी वाइफ हो? तो होंगुई कहती है नहीं, मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ और अब हमारे बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। देन वो बंदा कहता है ओ तो ये आपकी वाइफ नहीं है, मुझे लगा ये आपकी वाइफ है। तो सायुन कहता है अच्छा, तो इन लोगों ने ये बातें की है साइन लैंग्वेज में, मीन्स उसे साइन लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। देन वो बंदा उससे पूछता है वैसे आप कभी भी अपनी वाइफ को लेकर क्यों नहीं आते हैं? तो वो कहता है मेरी वाइफ डिसेबल है, इसीलिए वो मेरी वीकनेस है। तो वो कहता है वीकनेस है? देन वो बताता है हाँ, इलेक्शन की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो इसीलिए मीडिया के सामने मैं उसे रिवील नहीं कर रहा हूँ, और इस टाइप में वो मेरी वीकनेस है। तो वो कहता है ओ अब मैं समझा। और ये सारी बातें होंगुई उस लेडी को भी समझा रही होती है साइन लैंग्वेज। देन तब वो ड्रिंक कर रही होती है, तो सायुन ने उसे रोक लेता है। देन वो इशारे में उससे पूछती है क्या मैं घर जा सकती हूँ? तो वो कहता है नहीं, पार्टी खत्म होने तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। देन वो गुस्से में उससे बोलती है क्या मैं तुम्हारी वीकनेस हूँ? हाँ माना मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? लेकिन सायुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। तो वो गुस्से में उससे ये सब बोलती है और वहाँ से चली जाती है। हाँ बट उसे इतना समझ में आ गया था, वो जो भी बोल के गई गुस्से में ही बोल के गई है। देन उस अननोन नंबर से फिर से उसके पास कॉल आता है। तो वो कहता है एक बात सुनो, तुम मेरी वाइफ को जानते नहीं हो, वो कौन है? तुम क्या पूरी मीडिया नहीं जानती है कि मेरी वाइफ कौन है? तो पहले तुम ये पता लगाओ, उसके बाद मुझसे बात करना, ओके। तो वो कहता है मैं तुम्हारी वाइफ को अच्छे से जानता हूँ, और वैसे ये पार्टी काफी अच्छी है। तो जैसे वो ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है पार्टी? क्या तुम भी इसी पार्टी में हो? तुम्हें घुसने किसने दिया? तो वो कहता है ये सब छोड़ो, लेकिन जो टॉप पे वो डिश रखी हुई है ना, वो बहुत टेस्टी है, ट्राई करो। देन वो सच में वो डिश देखता है और शॉक्ड हो जाता है, मीन्स उसे बिलीव हो चुका था कि वो बंदा उसी पार्टी में है। देन वो बंदा उससे कहता है वैसे तुम्हारी वाइफ तुम्हारे आसपास नहीं है, उसका ध्यान रखना। देन वो ये सुनते ही भागने लग जाता है उस बंदे को ढूंढने के लिए। देन वो किसी बंदे को देखता है जो कि फोन पे ही बात कर रहा था। देन वो उसका पीछा
करता है और पीछा करते करते वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम तोड़ता है और उसे पता लगता है वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो सॉरी बोलता है और फिर से उसी बंदे को ढूंढने लग जाता है। देन वो किडनैपर कहता है वैसे तुम्हारी वाइफ का नाम होंग हुई काफी सही है। तो जैसे ही वो ये सुनता है वो खड़ा का खड़ा रह जाता है। देन किडनैपर बताता है कि तुम्हारी जो फियोंसे थी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो भाग गई शादी से पहले, इसीलिए तुमने उसकी बहन से शादी कर ली है ना, सिर्फ इलेक्शन के लिए। तुम उसे एज अ वाइफ ट्रीट करते ही नहीं हो, तुम उसे सिर्फ यूज कर रहे हो, है ना, और ये बात किसी को नहीं पता है। तो जैसे वो ये सुनता है वो कहता है तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो किडनैपर कहता है ये हुई ना मेन पॉइंट की बात, सबसे पहले तुम होंग हुई का और अपना ये रिलेशनशिप खत्म करो। एंड देन हमें वो किडनैपर दिखाया जाता है। एंड गाइज वो कोई और नहीं बल्कि होंग हुई ही थी। तब सायुन ने उसकी लाश की बात की थी तो होंग हुई को बहुत गुस्सा आ गया था और वो बोल रही थी उसके पास कॉल करो। और जैसे किडनैपर को ये पता चला कि वो बोल रही है वो भी शॉक्ड हो गया था। और एक्सीडेंट होने के बाद किडनैपर तो बेहोश हो गया था। देन वो फोन लेकर भाग गई। देन वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हें तो अपनी वाइफ की कोई चिंता ही नहीं है और तुम्हें पता है कल रात में उसके साथ ही था, मैंने उसे मारने की कोशिश भी की, उसे बहुत चोट आई है लेकिन तुमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और हाँ अब भी मैं उसे मार सकता हूँ। ऑल्सो होंग हुई ने टाइम लिमिट भी सेट कर रखी थी कि 10 मिनट से ज्यादा देर तक बात नहीं करनी है वरना लोकेशन से पता चल जाएगा। देन वो किडनैपर से कहता है ओह तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हें ये सब बातें पता है तो तुम आर्टिकल में छापोगे और पूरी मीडिया को बता दोगे, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो क्योंकि सारी पावर मेरे हाथ में है, ऐसे आर्टिकल डेली छपते हैं, तो तुम्हारे आर्टिकल पे ध्यान कौन देगा। तो होंग हुई कहती है अच्छा तो तुम्हें अपनी वाइफ की कोई परवाह ही नहीं है, उसे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मीन्स वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो होंग हुई को छोड़ने के लिए राजी हो जाए। तो वो कहता है तुम जैसा कह रहे हो वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और वो गुस्से गुस्से में दीवार पे भी हाथ मारता है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है और कहता है तुम जहाँ भी हो जो कोई भी हो मैं तुम्हें जल्द से जल्द पता लगा लूंगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड तभी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और होंग हुई फटाफट से कॉल को कट कर देती है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।